अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। आगाज़ में आम खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी में अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर हंगामा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सहाफ़ियों पर हमला, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। PTI ने अलीमा खान से अमेरिका में जायदाद के हवाले से पूछे गए सवाल पर सहाफ़ी तैयब बलोच के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर रखी थी। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बोल न्यूज़ पर हमला, बोल के रिपोर्टर तैयब बलोच पर बदतरीन तशद्दुद। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की प्रेस टॉक के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर हो गए। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर तैयब बलोच और सीनियर रिपोर्टर फैसल हकीम पर शदीद तशद्दुद किया। इस दौरान दीगर सहाफ़ियों और कैमरा पर्सन्स ने तैयब बलोच को बचाने की कोशिश की, ताहम मीडिया नुमाइंदगान को धक्के दिए गए और गालम गलोच की गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सेनेटर फैसल जावेद और बानी PTI की बहनों की मौजूदगी में कारकुनों ने सहाफ़ियों को गालियां दी और डराया धमकाया। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने तैयब बलोच के साथ गालम गलोच की। वाक़े के बाद पुलिस ने गेट 1 से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ताहम तशद्दुद में मुलविस कई कारकुनान मौके से फरार हो गए। मीडिया नुमाइंदगान ने शदीद एहतजाज करते हुए अलीमा खान की प्रेस टॉक का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। तैयब बलोच का जुर्म उनका अलीमा खान से सवाल करना था। बोल के रिपोर्टर ने अलीमा खान से अमेरिका में जायदाद से मुतालिक सवाल पूछा था। अलीमा खान से सवाल करने की पादाश में PTI ने 2 रोज से तैयब बलोच के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी थी। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करके संगीन नताइज की धमकियां भी दी और उन्हें अडियाला जेल के बाहर फराइज की अदायगी से रोकने की कोशिश भी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस्लामाबाद जाकर इस मामले पर बात करूंगा। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदा तैयब बलोच पर PTI कारकुनों के तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इत्तलाफ राय पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है और इस वाक़े में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने ट्वीट में अता तारड़ का कहना था कि जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाता है और यही इनकी सोच है जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। तैयब बलोच को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा वो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं और इस केस में भी तैयब बलोच का भरपूर साथ देंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर कोई समझौता नहीं करेगी और सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। MQM पाकिस्तान गैर अखलाक़ी अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। सवाल पूछना हर सहाफ़ी का कानूनी और जमहूरी हक है। सहाफ़ियों को सवाल के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी तंजीमें एहतजाज करें। तमाम चैनल्स आज़ादी सहाफ़त के साथ चलते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक की बोल से गुफ्तगू कहा है ऐसे वाक़यात में मुलविस जमात के लोगों का बॉयकॉट किया जाए। PTI को भी ऐसे वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। सवाल पूछना हर सहाफ़ी का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से एक सियासी पार्टी के लोगों ने गैर अखलाकी अमल किया है, इसे MQM पाकिस्तान सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। MQM ये समझती है कि तमाम सहाफ़ी को सवाल करने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता है। इस अमल को मजम्मत करना चाहिए, बल्कि जो सहाफ़ियों के नुमाइंदा तंजीमें PFUJ है या प्रेस क्लब है या यूजीज हैं, उनको भी चाहिए कि इस अमल पे सख्त तरीन एतराज़ करें, एहतजाज करें। और मैं समझता हूँ कि कम अज कम जो सियासी पार्टी के लोग ये हरकतें मुलव्विस है, उनका कुछ हफ्ते तक बाइकाट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इसको PTI के जो 6 लोग हैं उनके अंदर भी, उनको भी इस बात को मजम्मत करने चाहिए। किसी सहाफ़ी को काम से रोकना और हमला करना नाकाबिल कबूल है। खदशा था कि सहाफ़ियों को टारगेट किया जाएगा। सदर PFUJ अफजल बट कहते हैं किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो सहाफ़ी पर हमला करे। जवाब देना या ना देना सियासी रहनुमाओं का इख्तियार है। PTI के सोशल मीडिया से सहाफ़ी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया गया। किसी सियासी जमात, किसी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है, ये हक नहीं है कि वो ये वाजे करे कि उससे जर्नलिस्ट क्या क्वेश्चन करेगा। ये तो जर्नलिस्ट का अपना एक सवालदीद होती है कि उससे क्या क्वेश्चन करना है। जब से इन जर्नलिस्टों की तस्वीरों के साथ तस्दीक अमेज फिक्रें लिखे गए,
गालियां लिखी गई, धमकियां लिखी गई, उस वक्त से दारुल हुकूमत के जर्नलिस्टों में बड़ा पैनिक था। तमाम लोग बड़े कंसर्न थे कि खुदा न खास्ता हमारे साथियों की जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो जाए, इन पे कोई अटैक ना कर दे। ये बहुत अफसोसनाक अमर है और हम बारहा पीटीए की क़यादत से ये कह चुके हैं कि कोई भी सवाल करना किसी जर्नलिस्ट का हक होता है, उसका जवाब देना ये उस पर डिपेंड करता है। वो कह सकते हैं कि भाई मैं इस पे नो कमेंट कह के आगे गुजर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान के सदर की पाकिस्तान आमद पर लाहौर में खैर मक़दम करना खुशगवार तजुर्बा था। ईरानी सदर दूरअंदेश, मोतबर और दाना शख्सियत है। ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की आला तरीन सतह तक लेकर जाना चाहते हैं। जंग के दौरान हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ ईरान के साथ थीं। बदकिस्मती से साबिक़ दौर में हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अब अच्छा ताल्लुक चाहते हैं। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल शदीद हो गई है। जलालपुर पीरवाला के 50 से ज़ायद देहात से रियाब हैं। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हेडपंप पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद हो गया है। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हज़ारों अफराद और लाखों जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुल्तान डिवीजन से 10,000 से ज़ायद अफराद का महफूज मकाम की जानिब इनखिला अलीपुर, खैरपुर, टामीवाली और रहीम यार खान में फंसने से रियाब। पंजाब के दरियाओं में मूस और वेलों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के इलाकों में जानवरों के लिए चारा भी बाकी न बचा। तरेमू और कोट मिठन से बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। हेड सुलेमान की, हेड बलूकी और सुंधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हुक्काम ने मुल्तान में आइंदा 3 रोज तक सैलाब बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई है। मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक रवां बरस सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और मुख्तलिफ हादसात से अमवात की तादाद बढ़ गई। 7,000 से ज़ायद मकानात मुतासिर, हज़ारों मवेशी हलाक। रवां बरस मानसून सीजन में 910 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि 1044 अफराद जख्मी हैं। पंजाब में 234 और खैबर पख्तूनख्वा में 504 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से अब तक 8,000 के करीब मकानात मुतासिर हुए हैं। मानसून से 6,180 मवेशी भी हलाक हो गए। NDMA ने मजीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। भारत आबी जारिया से बाज न आया। दरियाए सतलुज में बड़े सैलाबी रेले का खतरा है। भारत ने फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वज़ारत आबी वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत खाद और बीज पर किसानों को सहूलत दे, किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं। उन्होंने कहा, मौजूदा बहरान का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारा किसान है, इस शोबे को जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है, चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो बिजली की जो इनके बिल है हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतज़ामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को भूल के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए।
इत्तलात पंजाब ने इंकशाफ किया कि गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस पर जिम्मेदारों का गिरबान पकड़ना चाहिए। बताया जाए कि गुजरात के अवाम के लिए दिए गए फंड्स कहाँ गए। अज़मा बुखारी ने अलीमा खान के साथ पेश आए वाक़े की भी मज़म्मत की। अवाम को खबरदार किया कि डेंगू से मुताल्लिक़ एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। केले का अगर आप बजट निकाल के देखें कि सीवरेज के नाम के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में गुजरात पे कितने पैसे स्पेंड हुए हैं, वो बिलियंस के अंदर हैं। और उन बिलियंस के बावजूद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को विजिट के दौरान ये ब्रीफिंग दी जाए कि गुजरात के अंदर सीवरेज सिस्टम का नामो निशान नहीं है, तो उन लोगों के गिरबान पकड़े जाने चाहिए जो हर दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं हुक्मरान रहे। गुजरात के लोग जिनको वो हमेशा कहते थे हमारा गुजरात, सवाल ये है कि किया क्या उस गुजरात के लिए। मुझे बहुत तकलीफ है और मैंने ट्वीट भी किया था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाकयात है। हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। डेंगू का मौसम है, डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तमाम पंजाब के लोगों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो मेरे बहन भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो डेंगू है उसके हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर लिया जाए। कराची के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अलल सुबह सदर, आई चंडीगढ़ रोड और शार फैसल और गुलिस्तानी जवार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ के दौरान शहर कायद में शदीद बारिश की पेशगोई की है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, अलसुबह डिफेंस, कयूबाद, कोरंगी, बंसोट, एमिजना रोड पर बूंदाबांदी, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और अतराफ में भी बाराने रहमत बरसी। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 84% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में वक्फे से तेज हवाओं के साथ दरमियान से तेज दर्जे की बारिश मुतवक्के है। शहर कायद में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। समंदरी सतह बुलंद होने की वजह से पानी की निकासी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, क्या बताना है महकमा मौसमियात वालों का? शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के बाद महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि शहर में धुआंधार और शदीद बारिशें जो है वो आने वाले 1 से 2 रोज़ में मुतवक्को हैं, जिसके बायस शहर में तूफ़ानी भी आ सकती है। कितनी बारिश इस शहर में मज़ीद हो सकती है, इस हवाले से महकमा मौसमियात में हम मौजूद हैं और अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं शहर में 200 या 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है? ये जो अभी सिलसिला हम देख रहे हैं बारिश बरसाने वाला जो सिंध में इस वक्त मौजूद है, ये काफ़ी ताकतवर है और इससे आप मिलीमीटर की तो हम अभी बात नहीं कर सकते, ताहम इस बात की तवक्को आप कर सकते हैं कि शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और जो पिछला स्पेल हमने देखा शायद उससे कुछ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतनी ज़्यादा बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों में रहें। अगर काम पे जाने वाले लोग हैं वही और लोग घर से निकलें और एहतियात से काम लें। कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि समंदर की सतह बुलंद होने के बायस क्रीक का पानी नहर ख़याम में दाखिल हो रहा है। अगर शहर में तेज़ बारिश हुई तो पानी के बहाव से निपटना बड़ा चैलेंज हो सकता है। रकासी आपके लिए कम अज़ कम 2 से ढाई घंटे दरकार होते हैं। शहर के 46 नालों का पानी बराह रास्त समंदर में गिरता है। शहरी अफवाहें और कयास साराइयाँ ना फैलाएं। लोग बारिश के बाद दफातर और फैक्ट्रियों से एक साथ निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। आपको पता है लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है। आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो ये एक चैलेंज होगा। आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। तो ये जो कयासा राई होती है कि इसको ना करें, और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है तो एक केओस क्रिएट हो जाता है।
हम खबर शामिल करेंगे। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के जुल्मों सितम से परेशान, बदतरीन लोड शेडिंग से तंग। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, के इलेक्ट्रिक ऑफिस के गेट बजा बजा कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। कफील बताइए क्या मौक़िफ़ है शहरियों का? केके और जौहर के इलाके मकीनों के दफ्तर के बाहर जो है वो धावा और धरना दिए गए। तजारती मुजाहिरीन ने ये कहना ये है कि यहाँ जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। गुलिस्तान जौहर पैराडाइज से अपने फेज़ 1 है, अभी अपने पैराडाइज है, सुप्रीम कॉर्नर है, कासिम पैराडाइज में रोजाना 8 से 10 घंटे की जो है लोड शेडिंग की जा रही है। उनका कहना है कि प्रॉपर जो है वो बिजली के बिलों की अदायगी भी है, उसके बावजूद भी जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। फौरी तौर पर मुतालबा किया गया कि जो गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग और ज़ालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो इसको फौरी तौर पर जो खत्म किया जाए। मैं आपको बताऊंगा एहतजाजी मुजाहिरीन में खवातीन भी जो है वो शरीक हुई थी और उनका यही मुतालबा था कि बदतरीन लोड शेडिंग को फौरी तौर पर जो है बदतरीन लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। आपका शुक्रिया कफील तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है। अलामिया के मुताबिक कोर्ट फीस में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया गया। रूल्स कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेकर मंजूरी फुल कोर्ट देगी। इजलास से मुतफ़क़ा तौर पर रूल्स 2025 को जिंदा दस्तावेजात करार दिया गया। तय पाया है कि रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट से मशरूत होगी और जहाँ ज़रूरी हो रूल्स में तरमीम भी की जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ारत सेहत में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और जारी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत ने हिदायत की कि तमाम मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए फ़ास्ट ट्रैक पर काम किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सेहत के शोबे में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। PDMC को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज़ किया जा रहा है ताकि मेरिट और शफाफियत को फ़रोग़ मिले। ड्रैप में मेडिकल डिवाइसेस के निज़ाम को भी डिजिटाइज़ कर दिया गया है। वज़ीर सेहत ने कहा जाली अद्वियात के खात्मे के लिए 2D बार कोड पर अमल दरामद के सिलसिले में काम तेज़ी से जारी है। मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल से UAE में छिड़ेगी। इक्कीस रोज़ा T20 इवेंट में 8 टीमों के दरमियान 19 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही टाकरा कल अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग के दरमियान होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दुबई में होगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।